हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाइट के बारे में। मेरी खुद की हाइट 6'4" है, तो मुझे आज तक इतना कुछ हाइट से प्रॉब्लम नहीं लगा। हाइट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे सवाल कर रहे हैं कि सर, इतने सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि ग्रोथ हार्मोन से हाइट बढ़ती है, इस एक्सरसाइज से हाइट बढ़ती है, इस दवाई से हाइट बढ़ती है, क्या ये सच्ची में काम करता है? तो आज मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा बैक्ड बाय मेडिकल साइंस एंड फैक्ट्स। ये आपके सामने एक नॉर्मल एक्सरे है, एक घुटने का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये प्लेट है। इस प्लेट को हम बोलते हैं ग्रोथ प्लेट। ये जो है फ्यूज करती है एक सर्टेन उम्र में। शोल्डर, रिस्ट और नीज, इनकी ग्रोथ प्लेट फ्यूज करती है 18 साल की उम्र पे। एल्बो, हिप और एंकल की ग्रोथ प्लेट यूजुअली 16 साल की उम्र पे फिक्स हो जाती है। एक बार फ्यूज हो गई ग्रोथ प्लेट, उसके बाद ग्रोथ इंक्रीज करने का, वर्टिकल ग्रोथ, लेंथ, हाइट जिसको कहते हैं, उसको इंक्रीज करने का कोई भी केमिकल तरीका नहीं है। जितने भी लोग ये चीजें बोलते हैं, चाहे वो होम्योपैथी के डॉक्टर हो, आयुर्वेदा के डॉक्टर हो, आई डोंट मीन एनी काइंड ऑफ ऑफेंस टू एनीबॉडी, लेकिन ये मेडिकल साइंस आपको बहुत अच्छे से बताती है, हर किताब में बताती है। जबकि मैं हड्डी का डॉक्टर हूं, मैं इस चीज का स्पेशलिस्ट हूं, ये मेरा एरिया है। मैं आपको बता देता हूं, हड्डी की वर्टिकल ग्रोथ प्लेट के फ्यूजन के बाद बंद हो जाती है। ये एक फैक्ट है, चाहे लोगों को अच्छा लगे सुनने में, चाहे बुरा लगे, लेकिन फैक्ट यही है। जनरली जो लड़के 18 साल से कम उम्र के हैं, उन पे अगर ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट आता है तो उनकी वर्टिकल ग्रोथ यानी कि हाइट बढ़ती है। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उनकी ग्रोथ प्लेट में कैपेबिलिटी है वर्टिकल ग्रोथ की। लेकिन एक बार ये ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो जाए तो उसकी गर्थ बढ़ती है, बोन की विड्थ, जिसको हम चौड़ाई कहते हैं, और उससे बीमारी होती है जिसको हम एक्रोमेगाली कहते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वर्टिकल हाइट नहीं बढ़ती है एक बार ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो जाए तो जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं हमारी बॉडी में, सफाइस टू से, रूल ऑफ थंब की तरह हम बोल सकते हैं कि ये सारी लॉन्ग बोन्स जो हैं ग्रोथ प्लेट्स कंटेन करती हैं। और ग्रोथ प्लेट्स के फ्यूजन के बाद किसी भी तरह का केमिकल, कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन की हो, वो आपकी हाइट नहीं बढ़ाएगी। कोई स्टीरॉइड, कोई हार्मोन, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक चीज है जो हाइट बढ़ा सकती है फ्यूजन ऑफ ग्रोथ प्लेट्स होने के बाद, और वो है सर्जरी। और उस सर्जरी को हम बोलते हैं लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी, जो कि बहुत सारी कंट्रीज में इलीगल है। अगेन, अगर ये सर्जरी कोई करेगा तो वो ऑर्थोपेडिक सर्जन ही करेगा। और मैं बहुत क्लियरली आपको बता दूं, मैं सर्जरी के सपोर्ट में नहीं हूं। बहुत सारे डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं और कहते हैं कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन अगर कोई भी आप सर्जिकल प्रोसीजर अंडरगो करते हैं तो उसमें अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये बोलना कि ये सर्जरी 100% सेफ है, ऐसा हम बहुत कम सर्जरीज के लिए बोल सकते हैं। आप सोच के देखिए, लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी क्यों इलीगल है इतनी सारी कंट्रीज में। इसमें हम बोन को काट के उसके बीच में एक प्रोस्थेटिक डालने के बाद आपकी हड्डी की हाइट बढ़ा रहे हैं। आप एक फॉरेन बॉडी को अपने शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे कुछ भी अच्छा निकलना बहुत मुश्किल है। या हम नेचुरल बोन ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं धीरे धीरे गैप क्रिएट करके। अगर सर्जरी होगी तो चीरा लगेगा तो इन्फेक्शन का खतरा, ब्लीडिंग का खतरा, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं जैसे अपनी सारी वीडियोस में बात करता हूँ रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो, मैं इस चीज का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि रिस्क लेना चाहिए, लेकिन रिस्क सिर्फ तब लेना चाहिए जब उसका बेनिफिट जो है वो उसके वर्थ हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर हम ये डिसीजन कैसे ले कि हमको स्टेरॉइड लेना है कि नहीं लेना है। तो मैं सबको समझाता हूँ कि सर, ये आपके लाइफस्टाइल, आपके प्रोफेशन, आपकी जेनेटिक्स, बहुत सारी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि इसके बेनिफिट इसके रिस्क के वर्थ हैं, तभी आप इन चीजों में पढ़ें। अगर आपको लगता है कि रिस्क फ्री कुछ मिल जाए, रिवॉर्ड मिल जाए हमको बिना रिस्क के, तो वो पॉसिबल नहीं है। और इस सर्जरी की अगर हम बात करें तो मेरी ओपिनियन में जो रिस्क इन्वॉल्व है वो बेनिफिट के वर्थ बिल्कुल नहीं है। क्या आप आधे इंच, 1 इंच, 2 इंच हाइट के लिए इतना जबरदस्त रिस्क लेना चाहेंगे, अपनी सर्जरी कराना चाहेंगे? मैक्सिमम 3 से 4 इंच हाइट बढ़ेगी, और उसके साथ अगर आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, अगर आप स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, तो आपका स्पोर्ट्स करियर खत्म हो सकता है। लोग ठीक से भाग नहीं पाते, जॉग नहीं कर पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये सब
ये तब होती है जब सर्जरी एज प्लान्ड जाए। मैं कॉम्प्लिकेशंस में तो पढ़ ही नहीं रहा, मैं प्रोसीजर में पढ़ नहीं रहा, मैं आपको बहुत सिंपली बता रहा हूँ कि ये वर्थ नहीं है। और इन सारे यूट्यूबर्स और इन सारे डॉक्टर्स की बात ना सुने जो आपको गलत एडवाइस देके बोल रहे हैं कि इससे हाइट लंबी हो जाती है। साइंटिफिकली प्रूवन कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जो बिना सर्जरी के ग्रोथ प्लेट फ्यूजन के बाद लिम्स बड़ी कर पाए, हाइट बढ़ा पाए। तो ये मेरी एक बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन है आप लोगों के लिए, और मेरे आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के चंगुल में ना पड़े। ये सिर्फ आपसे पैसे लूटना चाहते हैं, कोई किसी चीज की गारंटी नहीं लेता है, और बाद में जब प्रॉब्लम होती है तब कोई आपका हाथ पकड़ने नहीं आता है, आप अकेले होते हैं उस टाइम पे। ये जानने के लिए कि ग्रोथ प्लेट फ्यूज हुई है कि नहीं बहुत सिंपल है, एक घुटने का एक्सरे कराया जाता है। जब भी किसी को ग्रोथ हार्मोन थेरेपी दे रहे होते हैं क्योंकि उसकी ग्रोथ स्टंटेड है, तो पहला काम यही होता है कि एक्सरे कराया जाता है। एक्सरे में देखा जाता है ग्रोथ प्लेट फ्यूज हुई है कि नहीं, और हमको मालूम पड़ जाता है कि ग्रोथ हार्मोन थेरेपी काम करेगी कि नहीं। बहुत सिंपल सा तरीका है, घुटने का एक्सरे करा लिया जाए, 300 रुपए का एक्सरे कहीं भी हो जाता है, और उससे एक सेकंड में आपको मालूम पड़ जाएगा कि ग्रोथ हार्मोन थेरेपी इज फॉर यू और नॉट। और उसके बाद आप जाके अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें कि सर मेरी हाइट इतनी कम रह गई, उसके पीछे क्या वजह है, और अगर एक्चुअली आपकी पिट्यूटरी में कोई डेफिशिएंसी है या किसी वजह से ग्रोथ हार्मोन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको वो सिंथेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बट ये सिर्फ एडोलेसेंट्स के लिए है जो अपनी प्यूबर्टी रीच कर चुके हैं, जिनको ग्रोथ हार्मोन का पीक चाहिए, जिसको हम एक ग्रोथ स्पर्ट बोलते हैं इंग्लिश में, कि एकदम से हाइट बढ़ती है। वो कुछ लोगों में नेचुरली नहीं आता है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है और उस समय हाइट बढ़ सकती है। लेकिन ये उम्र जाने के बाद मेडिकली केमिकली कोई तरीका नहीं है कि हाइट बढ़ाई जा सके। आई नो ये नहीं आप लोग सुनना चाहते हैं, और बहुत लोग शायद इस वीडियो को इस वजह से डिसलाइक भी करेंगे, बट मेरा काम आपको सच बताना है, चाहे वो मीठा सच हो या कड़वा सच। तो प्लीज इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, एटलीस्ट उन लोगों को फॉरवर्ड करें जो इन लोगों की इन हैक्स और इन क्वैक्स की बातों को मान रहे हैं और अपने शरीर में ये सब उल्टे सीधे जहर डाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी हाइट बढ़ जाए। मेरी ओपिनियन में एवरीबडी इज ब्यूटीफुल द वे गॉड मेड देम। तो प्लीज आप अपनी बॉडी बिल्डिंग पे फोकस करें, अपनी मसल बिल्डिंग कैपेबिलिटीज पे फोकस करें। आपको जैसी बॉडी चाहिए, एथलेटिक चाहिए, भारी चाहिए, उस पे फोकस करें, क्योंकि वो आप एक्चुअली अचीव कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मेक इंडिया फिट together.